नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज लाइमलाइट था बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ और उसके बाद पूरे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में जो हुआ वो अपने आप में लाइमलाइट में आ गया। पूरे मार्केट की उम्मीदें ये थी कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आ रहा है, हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक्स को बूस्ट मिलेगा और मिला भी। आप कोई भी हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक उठा के देखो, बढ़िया तेजी में रहा है बीते कुछ दिनों में, चाहे वो कैनफिन होम्स हो, होम फर्स्ट फाइनेंस हो, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हो, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो, सब में एक अच्छी तेजी देखी आपने रिसेंट डेज में। आज भी यही उम्मीद थी कि पीयर का एक बढ़िया कंपनी स्टॉक आ रहा है, पीयर ग्रुप का एक बढ़िया कंपनी का स्टॉक आ रहा है और लिस्टिंग बहुत दमदार दिख रही है, तो वैल्यूएशंस जो है ना वो कैचअप करेंगे बाकी पूरे के पूरे ग्रुप के। लेकिन हुआ विपरीत, आपका सबसे महंगा स्टॉक और महंगा हो गया और बाकी जो सस्ते थे वो टूट गए। तो ये जो रोटेशन था, पहले तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं क्या था। मैं आपको थोड़े से वैल्यूएशंस बताना चाहूंगा दोस्तों। वैल्यूएशंस के हिसाब से बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ है वो 70 रुपए के प्राइस बैंड पे, यानी जो प्राइस बैंड था 66 to 70 का, तो 70 रुपए टॉप बैंड के टॉप प्राइस की बात करें अगर 70 रुपए की, तो 3.2 टाइम्स की बुक वैल्यू पे लिस्ट हो रहा था। ठीक है जी, आईपीओ लाया गया और ये अपने पीयर में सबसे महंगा था। लिस्टिंग कहां हुई? 150 रुपए पे, 110-15% ऊपर। बंद कहां हुआ? 135% बढ़कर, यानी वो 3.2 टाइम्स कितना हो गया आपके लिए? डबल कर दोगे तो डायरेक्टली हो गया आपका 6.4 प्लस 35% और ऐड कर दो इसमें, अराउंड आप कह सकते हो 6.8 to 7 टाइम्स की बुक वैल्यू पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का अब शेयर खड़ा है। अब मैं इससे भी सिंपल कैलकुलेशन बताता हूं। मुझे पता है कैलकुलेशन सुनने में आपका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं शेयर भाग रहा है, मजा आ रहा है और क्या चाहिए। मजा है भैया, हमने भी आपसे कहा था पैसा लगाओ, और इस पे तो मैंने रील से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह वीडियो बनाई है कि मस्ट अप्लाई आईपीओ है, जरूर लगाना है, बहुत दिग्गज कंपनी है, लिस्टिंग पे डबल हो सकता है पैसा, और हुआ भी, मोर देन डबल हुआ। ठीक है, अब लेकिन मैं बात करूं इस कंपनी की, तो इस कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों 70 रुपए के भाव पे जो था वो अराउंड 58,000 करोड़ का था। राउंड फिगर में आप कर लोगे तो 58,000 करोड़ का, कितने का था? 58,000 करोड़ का। अब मैं अगर 58,000 करोड़ को डबल कर दूं तो आपका यहां से अब मार्केट कैप जो हो गया ना इस कंपनी का, कितना हो गया? तो ये करीब करीब आपका, मैं एग्जैक्टली बताता हूं, मुझे 1 मिनट का समय लगेगा, मैं कैलकुलेट कर लूं। करीब 1,36,000 करोड़ के करीब का इसका मार्केट कैप हो गया। कितना हो गया? 1,36,000 करोड़ का। इस जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, इसका एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितना है? 97,000 करोड़ का। एसेट अंडर मैनेजमेंट के सामने आपका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1.4 टाइम्स हो गया, 1.4 टाइम्स। तो एयूएम से भी बड़ा आपका मार्केट कैप हो चुका है, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, बट मेरा कंसर्न ये नहीं कि जस्टिफाइड है या नहीं है, वो तो अभी मार्केट है, अभी खींच रहा है, खींच ले, लेकिन तो ग्रोथ भी सबसे ज्यादा बजाज हाउसिंग फाइनेंस में है, एसेट क्वालिटी भी सबसे अच्छी है। अब यहां से जो बाकी के स्टॉक हैं उनको भी कैचअप करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपके ग्रुप में एक स्टॉक के वैल्यूएशन तो है आपका 7 टाइम की बुक वैल्यू, बाकी 1 टाइम 2 टाइम, कोई वो सरकारी कंपनियां थोड़ी हैं, वो भी दिग्गज है। फॉर एग्जाम्पल कैनफिन होम्स है, होम फर्स्ट फाइनेंस है, पीएनबी हाउसिंग है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, इस सारी कंपनियां भी कोई खराब थोड़ी है तो दमदार ही है, उतनी ग्रोथ नहीं करती हैं, उतनी अच्छी एसेट क्वालिटी नहीं है, लेकिन है तो अच्छी। अब यहां पे सवाल है कि ये स्टॉक्स क्यों टूटे? तो मे बी क्या हुआ ना, इन्होंने भी आईपीओ से पहले, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ से पहले बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने खरीदारी करी और उन्होंने हम लोगों का माइंडसेट कहीं ना कहीं प्ले कर लिया पहले ही, कि जो जनता है ना वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के बाद मे बी इन स्टॉक्स को खरीदेगी और हम पहले लेके वहां पे डंप कर देंगे, क्योंकि वो खरीद रहे हैं, अब बेच रहे हैं, बेचेंगे तो कोई ना कोई बायर तो चाहिए। तो ये उन्होंने शायद एडवांस कर लिया, या फिर आज केवल और केवल ये नेगेटिव रिएक्शन था, अब यहां से ये भी वापस से चलने लगेंगे। इन दो में से एक केस हो सकता है। ओवरऑल मेरा व्यू पॉजिटिव है पूरे हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में, क्योंकि सरकार फोकस कर रही है अफोर्डेबल हाउसिंग पे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपके लिए घर आ रहे हैं, तो वो सब चीजें इनके बिना पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपके साथ आता हूं एक स्टॉक के बारे में जो आज बुरी तरीके से क्रैश हुआ है, मैंने दिन के दौरान अपडेट भी दी थी, इंडिया शेल्टर होम्स। इसका भी आईपीओ ज्यादा समय नहीं हुआ आए हुए।
इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें दोस्तों, तो आज इस स्टॉक में 60 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। 732 के लेवल्स पे आके बंद हुआ है। डे लो पे ऑलमोस्ट आप कैसे नहीं डे लो से तो थोड़ा सुधर गया। 719 का आज डे लो है, 733 पे बंद हुआ है, तो लगभग 14 रुपए करीब ऊपर बंद हुआ है डे लो से 2%। बट फिर भी देखें तो 7-8% स्टॉक टूटा है। अब ये क्यों टूटा है और आपको क्या करना है इसको समझते हैं। 55 लाख शेयर्स इसमें ट्रेड हुए। 27 के पी पे स्टॉक ट्रेड करता है। 800 का 52 वीक हाई है, तो ये भी अपने 52 वीक हाई से ही करेक्ट हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसने बहुत ऊपर के भाव दिखा दिए और अब नीचे आ चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। आज ही गिरा जो गिरा है। पहली बात टेक्निकल सपोर्ट लेवल पे, अब मैं कॉन्ट्रा प्ले कर रहा हूं। अब आप ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। ये स्टॉक बन रहा है यहां से खरीदने लायक। दोबारा बोलता हूं, 730 पे इंडिया शेल्टर का शेयर हो रहा है बाइंग के लिए तैयार। अब ऑब्वियस है स्टॉक मार्केट है, कॉन्ट्रा प्ले कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस तो लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रा प्ले ना पैसा बनाता है तो फिर भैया गलत पड़ गए तो रख के ऐसी तैसी कर देता है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं 732 पे लूंगा तो 705 रुपए का, यानी कि करीब करीब मैं 27 रुपए 28 रुपए का स्टॉप लॉस प्लेस कर रहा हूं। 4% होता है दोस्तों, छोटा स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन इस 4% के एसएल के साथ मेरे को लगता है दोबारा 800 रुपए हो जाएगा, 70 रुपए बढ़ सकता है, यानी कि 10% तक का मैं प्ले कर रहा हूं। तो मेरा 4% का एसएल है, 10% का टारगेट है। जो लोग इस रिस्क को ले सकते हैं, रिस्क प्रॉफिट से नहीं होती, रिस्क लॉस से होती है। जो लोग 4% का लॉस ले सकते हैं बस वही जाइएगा, उसी क्वांटिटी में लीजिएगा। अदरवाइज मार्केट में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। किसी की सुनकर देखकर पैसा लगाओगे तो कभी नहीं बना पाओगे। मैं बोल रहा हूं मेरी देखकर सुनकर मत लगाओ, खुद चेक करो। टेक्निकल टर्म्स पे 3 महीने के सपोर्ट लेवल अगर आप देखोगे तो लो मिलेगा आपको 707 के करीब का क्लोजिंग बेसिस पे 8 अगस्त का, और वहीं से स्टॉक घूम गया था और कंटिन्यू इस तरीके से मूव करता है ये स्टॉक। तो मेरे को लगता है नीचे से वापस ऊपर भागेगा। अब दूसरी बात, आज ही जो शेयर गिरा है ना, टूटा है, इसमें कोई ऐसी बड़ी रीजन या बड़ा कारण नहीं मिला दोस्तों मुझे। मैंने सिंपल देखा इसमें ब्लॉक डील हुई है जिसके चलते आई थिंक ये स्टॉक टूटा है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब ब्लॉक डील्स में अगर कोई बेच रहा है तो कोई ले भी रहा है। अब मे बी कल अगर अपडेट आई और अपडेट आती है कि भैया बायर्स के नाम बड़े बड़े हैं, तो फिर स्टॉक कल ही उछल सकता है। अदरवाइज थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके ऊपर जाना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी की पूरी वीडियो थी। बाकी चाहे कैनफिन होम्स हो, वो मेरे को अच्छा लगता है, उसकी एसेट क्वालिटी भी अच्छी है, कंपनी भी अच्छी है, बट उतनी ग्रोथ नहीं है जितनी आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस में है। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस करंट भाव से अब नहीं लेना चाहिए एज अ डिसिप्लिन। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।